नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आज का दिन जो है वो बहुत मुबारक दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस करियर हाईजेक प्रोग्राम में। मेरी बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है दोस्तों, और थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा आपके बारे में जानूंगा। और इस सेशन में बने रहिएगा सिद्धेश जी, हरीश जी, अजय मिश्रा जी, मोहम्मद रफी जी, क्योंकि इस सेशन के अंत तक जितने भी जो पांच सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, चंदा कुमारी जी, बलबीर सिंह जी, बहुत ध्यान से सुनिए, जो पांच सबसे एनर्जेटिक लोग इस सेशन के अंदर रहेंगे, जिनके रिस्पॉन्सेज बहुत तेज आएंगे, जो अपने करियर को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे ही नहीं रखना चाहते हैं, उनको अगले स्टेप पर लेकर के जाया जाएगा। बाकी सभी लोग जो हैं वो वापस से उसी कतार में लग जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को लकी मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जब 1,000 लोग फॉर्म भरते हैं तो उस 1,000 लोगों में से हम चुन करके सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि 100 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, और उन 100 लोगों को सेलेक्ट करके लेकर के आते हैं इस वेबिनार में। तो बलबीर सिंह जी, अगर आप इस वेबिनार में आ चुके हैं तो पहले ही आप दुनिया के 10%, उन 10% लोगों में आ चुके हैं, यानी कि आप उन 10% लकी लोगों में हैं जो अगले इस स्टेप तक पहुंचे हैं हमारे साथ में। राइट? ठीक है सिद्धेश जी। करना अब आपको क्या है, जो भी बातें यहां पर बताई जाने वाली हैं उनको ध्यान से नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं अपने बारे में आपको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ मैं एक होलिस्टिक कोच हूं। होलिस्टिक कोच होने का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक कोच होने का मतलब, अगर मैं आज आपके साथ साझा करूं एक बार, अगर आपको मेरी स्क्रीन, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं आप सब लोगों को? अगर मैं एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मुझे इसको स्पॉटलाइट कर लेने दीजिए। हाँ, अब मैं आपको बराबर दिखता रहूंगा। बहुत बढ़िया। मौसम बदल रहा है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं आप भी अपने घरों में बड़े स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राइट? आज मैं आज मैं एक होलिस्टिक कोच और एक न्यूमरोलॉजिस्ट की हैसियत से इस सेशन के अंदर आप लोगों के बीच में मौजूद हूं। और ये बात शुरू होती है आज से 10 से 12 साल पहले, जब मैंने पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया था। तो एक चीज मुझे समझ में आई थी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो, या बड़े बड़े शहरों के लोग जो हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा क्यों कर ले जाते हैं। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है, और वो एक सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये होता है कि उनके पास स्किल्स बहुत सारे होते हैं। मैंने अपनी इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, फिर मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, और फाइनली अपना करियर इसी फील्ड के अंदर बनाया। और आज एक होलिस्टिक कोच की हैसियत से, करियर कोच की हैसियत से, एक लाइफ कोच की हैसियत से आपके जैसे न जाने कितने लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं। आज उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ बेहतर करके जाऊंगा। आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। आप मेरा साथ देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना है। आज आप, जिसने भी आपको यहां पर इस सेशन के अंदर बुलाया है, मुझे बस एक छोटी सी चीज आप बताइए कि आज आप किस लेवल पर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। अगर स्टूडेंट हैं तो एस लिख दीजिए, जॉब करते हैं तो जे लिख दीजिए, बिजनेस वाले बी लिख दीजिए, बाकी लोग समझदार हैं, अनएम्प्लॉयड यू लिख दीजिए, होम मेकर एच लिख दीजिए, ताकि फटाफट से समझ में आ जाए कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, आज आप क्या कर रहे हैं। तभी आपकी समस्याओं को भी सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उन समस्याओं से आपको निजात दिलवा दी जाएगी। मेरा गला आज मेरा साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, आपको मेरा साथ देना होगा। बलबीर सिंह जी जॉब करते हैं, हरीश जी जॉब करते हैं, चंदा कुमारी जी स्टूडेंट हैं, बालाजी स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। अजय मिश्रा जी अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। अनमोल जैन साहब जो हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, बहुत बढ़िया बात है सर। सिद्धेश जी स्टूडेंट हैं। शाहरुख भी हमारे बीच मौजूद हैं, बिजनेस करते हैं शाहरुख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस ये जो आपके जो कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को फटाफट फटाफट बना करके रखिएगा, क्योंकि इसी में से चुना जाने वाला है कि कौन अगले लेवल पर जाने वाला है। राइट? क्यों आए हैं आप यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आए हैं आप यहां पर? इनकम सोर्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इनकम लिख दीजिए, अपना खुद का कोई बिजनेस चालू करने का प्लान है आपका, लेकिन डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पैसे की कमी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार इसमें कोई सपोर्ट करती है कि नहीं करती। किसी भी प्रकार से अगर अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, तो लिख दीजिए बिजनेस। करियर में अगर आप दिशाहीन हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं बुरी तरीके से, ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, बहुत सारे फॉर्म भर दिए, बहुत सारे एग्जाम दे दिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो करियर में गाइडेंस के लिए गाइडेंस या जी लिख दीजिए। डिग्री आपके पास बहुत है,
लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता, दिन भर कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे दोस्त, एक बात बहुत क्लियर है कि आपके पास स्किल्स की भारी कमी है, और स्किल्स की अगर भारी कमी है तो फटाफट से स्किल्स लिख दीजिए। अगर आप अपना सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया लिख दीजिए। और एक लोग हैं जिन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया है कि सर मुझे सब कुछ चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। स्किल्स, गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस इन करियर। ओके, जैन साहब हमारे पीएचडी करने के बाद, सर गाइडेंस तो चाहिए, सभी चाहिए, सभी चाहिए। ओके, वेरी नाइस, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। चंदा कुमारी जी को सोशल मीडिया चाहिए। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। बड़े ध्यान से सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं देश के डेटा के ऊपर, क्योंकि अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद जानकारी हो इसके बारे में। एक बार कैमरा ओपन कीजिए। आपको शायद जानकारी होगी कि अभी देश में जो है वो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी का, है गुलाम रब्बानी जी। अरे वाह, गुलाम रब्बानी जी बैठे हुए हैं, क्या बात। चंदा कुमारी जी, अभी बजट आया है, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी, किसी ने देखा? इन्वेस्टर्स के लिए कैसा है, मिडिल क्लास के लिए कैसा है? बलबीर सिंह जी, थोड़ा बहुत नजर डालने की कोशिश करी अखबारों में, फेसबुक के माध्यम से। जो लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं उन्होंने बोला होगा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अगेंस्ट हैं उन्होंने बोला होगा छी छी छी, तू तू तू, है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई में इसकी जानकारी होती है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, राइट? किसी को जानकारी है इसके बारे में? खैर, क्या करना, जब तक हम पे नहीं बीतती तब तक हम उसके बारे में जानकारी लेना भी नहीं चाहते। हिंदुस्तान में लोग जो हैं वो बड़े इग्नोर किस्म के लोग रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बजट की बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की। देश के अगर एक डेटा के बारे में बात करें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पर लिखा कि खुद का कुछ करना चाहते हैं। देश के डेटा के ऊपर अगर बात करें तो एक छोटी सी चीज, चंदा जी, बहुत एक छोटी सी चीज लेकिन काम की चीज समझ में आएगी कि 98% स्टार्टअप्स पहले 5 साल में दम तोड़ देते हैं। बिजनेस आप शुरू करेंगे, शार्क टैंक को देखा, मन किया यार मेरा भी बिजनेस होना चाहिए, अमेजोन पे मैं भी अपना माल बेचूं, लेकिन 5 साल के अंदर बिजनेस फेल हो जाता है। कारण तैयारी पक्की नहीं है। 47.5% लोगों के पास में आज हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं है, और जिनके पास नौकरियां हैं 59% लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों में खुश नहीं है। आप खुद को देख लीजिए, अपनी नौकरियों में लोग खुश नहीं हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर 150 देशों में 126वें नंबर पर है। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रैंकिंग इस बार हमसे ज्यादा अच्छी गई। फिनलैंड जैसे छोटे छोटे देश लखनऊ के बराबर होगा। दुनिया के सबसे सबसे खुशहाल देशों में आते हैं, नॉर्वे सबसे खुशहाल देशों में आते हैं। क्या ऐसा कारण है? क्यों लोग हिंदुस्तान के अंदर खुश नहीं है? क्यों यहां पर लोग सुसाइड कर लेते हैं? क्यों आईएएस ऑफिसर बन जाना, एक्टर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, किसी भी लेवल पर पहुंच जाने के बाद इंसान प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता? सदेश जी, क्यों होता है ऐसा? मैं एक इंसान को जानता हूं जिसने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करने के बाद वो सीए बना, और बताया जाता है कि जिस दिन सीए का रिजल्ट आया उस दिन उसने सुसाइड कर ली सुबह सुबह, नर्वसनेस में आकर के। ऐसी कई खबरें आपने बचपन से सुनी होंगी। लोग क्यों नहीं ये प्रेशर हैंडल कर पाते? कई लोग बोलते हैं कि सर सेलिब्रिटी बन जाएंगे एक दिन, अगर एक्टर बन जाए, एक्ट्रेसेस बन जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हार्दिक पांड्या का तलाक क्यों हो रहा है? अगर ऐसी बात है तो ऋतिक रोशन साहब जो इतने कमाल के एक्टर हैं, वो अपनी बीवी से अलग क्यों हो रहे हैं? कामयाबी में अगर बात करी जाए तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रही होगी, राइट? दिखने में भी बड़े कमाल हैं, पैसा भी सर यहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं हम सबसे ज्यादा ही होगा, हमारा सबका मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा ही होगा पैसा। फिर ऐसा क्या कारण है अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय अलग हो रहे हैं, जबकि इन सबके पास तो बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब इनके पास तो बहुत दिमाग है बावजूद इसके। तो एक बात कहने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा होना जीवन में कामयाबी का पर्याय नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग मिस आउट कर जाते हैं आज की डेट में। क्या, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बने रहिएगा। और अभी कई सारे सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो साथ में डट करके खड़े रहिएगा। अगर डेटा के ऊपर बात करी जाए कि क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे रीजन है, तो रीजन निकल करके आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, हिंदुस्तान में नौकरी के ऊपर जितना जोर डाला जाता है उतना एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है? आप बोलोगे अपने पापा से कि पापा 2 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे तैयारी करनी है यूपीएससी की, वो दे देंगे। अगर आप बोलोगे कि दुकान खोलनी है, 2 लाख रुपए दे दो, तो नहीं देंगे। अगर आप बोलोगे बिजनेस करने जा रहा हूं, कहीं बाहर जा रहा हूं, नहीं देंगे वो पैसा आपको। एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे यूपीएससी के लिए विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग बैठे हैं, खान सर जैसे लोग बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस सिखाने वाले लोगों की भारी कमी है। लोग ऐसे हैं जो आएंगे और अपना कोर्स महंगा महंगा बेच करके आपको चले जाएंगे, जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तीसरी चीज, अमेरिका जैसे देशों में क्यों ऐसे लोग निकलते हैं, सिलिकॉन वैली में क्यों ऐसे लोग निकलते हैं जो ट्विटर बना देते हैं, इंस्टाग्राम बना देते हैं, फेसबुक बना देते हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग? क्योंकि वहां पर लोन की फैसिलिटी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी है।
गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी है वो बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आप बढ़िया कुछ कर सकते हो वहां पर। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोन उसको मिलता है जिसको जरूरत नहीं होती। चौथा, कोलैबोरेशन नहीं है आपस में बिल्कुल भी। एक दूसरे को गिराने में, मारने काटने में लगे पड़े हैं। और एक दूसरे को गिराने में इतना मजा आता है हमें कि हिंदुस्तान जो है वो कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन है। टांग पकड़ करके खींच के गिराने में बहुत मजा आता है हमें। विजिबल सक्सेस के एग्जांपल्स बहुत कम है। हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, जिनको देख करके हम अपना करियर डिसाइड करते हैं, वो पड़ोसी ही, आसपास का जो पड़ोस है वो पड़ोसी 50-60 हजार लाख रुपए के अंदर का है। कोई है जो बैंक में मैनेजर हैं, कोई है जो आंगनवाड़ी में क्लर्क हैं, कोई है जो कहीं पर बाबू हैं, कोई है जो स्कूल के एक अंकल जी हैं जो कि स्कूल के, मैं अपने मोहल्ले की बात बता रहा हूँ, एक अंकल जी हैं जो कि अभी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। ऐसे लोगों के परिवार में, ऐसे मोहल्ले में, टीचर्स कॉलोनी में या किसी ऐसी कॉलोनी में आप रहते हो, तो आसपास जो आपको लोग दिख रहे होते हैं, आप भी उन्हीं के जैसा, उन्हीं का एवरेज बन जाते हो। अगली समस्या सबसे बड़ी है कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है हमारे पास। रिस्क लेने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। चाहते हैं कि सर पैसा मिल जाए लेकिन कुछ करना ना पड़े। अगर आज यहां पर मैं बोल दूं कि 50,000 रुपए जमा कीजिए, और नरेंद्र मोदी साहब की एक बहुत कमाल की स्कीम आई है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद 50,000 रुपए का 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इंटरेस्टेड भी हो जाओ। हिंदुस्तान में बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कुछ करना ना पड़े, रिस्क ना लेना पड़े। पैसा नहीं है लगाने के लिए। और एक और समस्या, जिस चीज से पैसा सबसे तेज आ सकता है, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की भारी कमी है। टेक्निकल स्किल्स की आज हिंदुस्तान के अंदर भारी कमी है। क्या आप अग्री करते हैं? एक बार हाथ हिला करके बता दीजिए, क्या आप अग्री करते हैं आज के डेट में? किताबी कीड़े हम बन चुके हैं, किताबें के रट्टे मार मार करके हम बैठ चुके हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के मामले में बहुत कम है। फेसबुक चलाना जानते हैं, यूट्यूब चलाना जानते हैं, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, लेकिन उसी व्हाट्सएप, उसी इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने हैं ये हमको नहीं पता। रील हम दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कितने लोग यहां पर, चलिए मैं पूछ लेता हूं आज आपसे, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट मोनेटाइज्ड है? हेलो, एक बार हाथ हिला करके बता दीजिए, कोई भी शख्स अगर यहां पर ऐसा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट मोनेटाइज्ड है? सिर्फ एक अकेले हमारे सरताज खान जी, जो हमारे ग्रोथ पार्टनर हैं, उनका हाथ हिल रहा है यहां पे, और किसी का नहीं। सर, नीतीश सर का भी मोनेटाइज्ड है, ये भी हमारे ग्रोथ पार्टनर है, बहुत बढ़िया। जो लोग आज पहली बार इस सेशन में बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, रमेश सर, बहुत बढ़िया, मैं अपने ग्रोथ पार्टनर्स के अलावा पूछ रहा हूं, क्या कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि सोशल मीडिया से पैसा बनता है? एक बार हाथ हिला के बताइए मुझे, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं ये वाली बात? और जितना आपको मैं देख रहा हूं, आप बच्चे तो नहीं हो, आप लोग ये वाली बात 2-3 साल से जानते होगे, मतलब आपको समय हो चुका होगा, 2-3 साल से आप लोग ये वाली बात जानते हो। फिर इस दिशा में आपने कुछ किया क्यों नहीं? फिर आज तक आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज क्यों नहीं है? 4,000 घंटे का ही तो वॉच टाइम होता है, सिर्फ 4,000 घंटे का ही तो वॉच टाइम होता है। अगर डेली अगर अपनी वीडियो खुद भी चला लो 1 घंटे की, तो भी आप 3 साल के अंदर तो आपका चैनल मोनेटाइज हो ही जाता। अभी तक 4,000 घंटे का व्यूअरशिप तो मैं कह रहा हूं आ ही जाता कम से कम। हमें इन सब टेक्निकलिटीज के बारे में सुनने में, जानने में बड़ा डर लगता है शाबिर रजा जी, है ना साबिर भाई? डर लगता है। डर लगता है तो हम इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। हम पता है क्या बोलते हैं? हम पासपोर्ट के लिए खुद से अप्लाई नहीं करते। हम पकड़ते हैं कौन? हम पकड़ते हैं एक दलाल को, उसको बोलते हैं भाई 500 रुपए ऊपर से ले लेना, हमारा काम करके दे दो। यही एक कारण है कि हिंदुस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम काम करना सीखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा इंसान ये काम करके दे दे, भले 4 पैसे फालतू ले ले। जब वही चीज का माहौल बन जाता है तो सब रोते हैं कि अरे ऐसा हो गया, हाय देश में गाली। सर एक बात बोलूं, पास, कान थोड़ा पास लाइए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए जरा, इस माइक को थोड़ा हटा देंगे, डिस्टर्ब कर रहा है हमें थोड़ा। हाँ, एक छोटी सी बात सुनिए ध्यान से, पास आइए, ध्यान से सुनिए। आप बार बार बोलते हो कि हिंदुस्तान के नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं। नेता भ्रष्ट नहीं होते हैं, भ्रष्ट जनता के भ्रष्ट नेता होते हैं। हम करप्शन को प्रमोट करते हैं, जाने या अनजाने में, इस वजह से करप्शन आगे बढ़ता है, राइट? अब बदलना है अगर इन सारी चीजों को अपने करियर के साथ साथ, तो करना क्या होगा? थोड़ी सी आंखें खोलनी होंगी। ये आई ओपनिंग सेशन आज आपके लिए इसीलिए हो रहा है। थोड़ी सी आंखें खोलनी होंगी, और थोड़ी सी आंखें खोलनी तो काम बन जाएगा चंदा कुमारी जी। पैसे तो, आज इस सेशन में पैसा सबसे छोटी चीज है जो आप कमा करके जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। पैसा तो आप कमा ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये सेशन एंड होगा, आप सब लोगों के पास में पैसा बनाने का एक रास्ता होगा, डेफिनेटली होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है आपके साथ जुड़ने का, लोगों के साथ, जनता के साथ जुड़ने का, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके साथ जरूर कम्युनिकेट करना चाहता हूं। क्या पता कल हो ना,
कम से कम हो सकता है मेरी इस बात से आप में से किसी एक इंसान के अंदर भी अगर सही चिंगारी लग गई तो वो अपने जीवन भर कम से कम सही फैसले लेता रहेगा, राइट। और एक इंसान का सही लिया हुआ फैसला न जाने कितने लोगों की जिंदगी को इंपैक्ट कर सकता है, कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, राइट। अब ये समस्या सारी है, इस समस्या का इलाज क्या है? इस समस्या का इलाज है कि एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी, जो एजुकेशन यहाँ नहीं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड लेवल की एजुकेशन अगर हमें मिल जाए, तो ये सारी समस्याएं हमारी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ये सारी समस्याएं बलबीर सिंह जी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका वाली, इंग्लैंड वाली, जापान वाली एजुकेशन यहाँ पर कैसे आएगी? हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको तो 35,000 40,000 रुपए मिलता है। विदेशों में जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको बहुत पैसा मिलता है, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो कुछ नहीं कर पाता वो मास्टर बन जाता है, जो कुछ नहीं करता वो मास्टर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की तो यही कहानी है कम से कम, है ना। पूछो क्या करते हो, बोले कुछ नहीं चल रहा था, तो फिर सोचा कि बीटीसी करके मास्टर बन जाते हैं। बाहर के देशों में बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है। यही कारण है कि वहां के टीचर्स जो हैं वो अलग अलग देशों में जाते हैं, जानकारी लेते हैं और आके अपने बच्चों को बताते हैं। और हमारे यहाँ पर 50 साल से सेम ही चीज पढ़ाई जा रही है। दुनिया बदल चुकी है लेकिन सेम चीज पढ़ाई जा रही है। इसी चीज के खिलाफ हमने मोर्चा ठाना और 5 सितंबर 2023 को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया हिंदुस्तान के अंदर जिसका एक ही काम है, एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म। ये ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, किसी संस्थान से ज्यादा एक कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी हमने बनाने की कोशिश करी। को फ्लाई का मतलब क्या होता है? को का मतलब साथ में, फ्लाई का मतलब उड़ेंगे। जब आप और हम साथ में मिलकर के उड़ेंगे, जब मेरी एक्सपर्टीज और आपकी मेहनत साथ में लगेगी, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। अगर मैं आज आपको मोटिवेट करके छोड़ दूं, मैं आज आपको सिद्धेश जी, अगर मैं आज आपको मोटिवेट कर दूं कि सिद्धेश बेटा अगर जीवन में कामयाब बनना है तो ये 5 चीजों को ध्यान रखना, और बोल के चला जाऊं यहां से, तो सिद्धेश जी 5 मिनट 10 मिनट तो बड़े फूले रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस गुब्बारे में कोई भी इंसान सुई चुभोएगा तो इनके अंदर की सारी हवा फुस निकल जाएगी। इनका सारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन तो एक ड्रग होता है, दवा का असर जब तक खत्म होता है उसके बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता। आपकी एजुकेशन को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बनवाना है, और इसमें आपका साथ चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने इसमें साथ नहीं दिया तो हिंदुस्तान में आने वाली पीढ़ी को हम वो एजुकेशन नहीं दे पाएंगे जिसमें भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आज की एजुकेशन जो है वो हमें सिर्फ क्लर्क बना करके छोड़ रही है, सिर्फ हमारी मेमोरी के ऊपर काम कर रही है। स्किल्स हमें नहीं सिखाए जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हमारी जो प्रेजेंस है वो 24 अलग अलग राज्यों में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? अपने शहर का नाम एक बार ही टाइप करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। अजय मिश्रा जी कहाँ से हैं? सिद्धेश जी कहाँ से हैं? सरताज जी कहाँ से हैं? भोपाल, इंदौर, मुंबई, क्या बात है। पढ़ नहीं पा रहे थे, जल्दी जल्दी। सिवान, पनवेल, अहमदाबाद, छपरा, राजस्थान, सहरसा, बिहार, क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। पुणे, बैंगलोर से भी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्रुखाबाद, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बदायूं, बिहार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिकली फैबुलस। देखिए हिंदुस्तान के लगभग लगभग 24 राज्य जो है वो आप लोगों ने कवर कर ही दिए खुद से। बिल्कुल यही चीज सबसे मजेदार लगती है कि आज भी आप अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ, मिल करके आगे करते हैं। जिनको भी चीजें जाननी और समझनी है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज हमारा विजन क्या है? कोफ्लाई जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस संस्था के साथ अब आप जुड़े हो, जिसका आपने हाथ थामा है, उसका विजन क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अ मैन विदाउट विजन एंड कंपनी विदाउट मिशन नेवर सक्सीड। विजन होना बहुत जरूरी है और मिशन होना बहुत जरूरी है। विजन हमारा है कि हिंदुस्तान में जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग आज 126वें नंबर पर है, हिंदुस्तान का आदमी जो खुश नहीं है, वो क्यों नहीं खुश है? क्योंकि अपने मन का काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि जो करना चाहता था उसको करने के लिए उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट आपको देना, और आपके जीवन का जितना भी कंफ्यूजन है उस सारे कंफ्यूजन को खत्म करके क्लैरिटी में कन्वर्ट कर देना। प्लस हमारा आज मिशन क्या है? मिशन हमारा है, मेरे साथ दोहराइए एक बार, मिशन हमारा है चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। अपने गियर को, अपनी गाड़ी के गियर को आपको बदलना होगा, और अपने करियर को आप देखेंगे कि पूरा तख्ता पलट हो गया। स्वैप का मतलब होता है तख्ता पलट हो जाना, लेकिन यहां पर स्वैप की एक परिभाषा है। ये बात अगर आप में से किसी भी इंसान को समझ में आ गई, आज के बाद जिंदगी में किसी दूसरे इंसान से पूछने नहीं जाओगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? एक बार हाथ हिला करके बताइए। अरे वरुण सर, क्या कैसा सवाल पूछा आपने। हर इंसान कामयाब होना चाहता है सर। कामयाबी का एक छोटा सा सूत्र, अजय मिश्रा जी, कामयाबी का एक छोटा सा सूत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने बोला था करियर में गाइडेंस चाहिए। सर गाइडेंस के लिए एक बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं।
बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं उनकी बहुत छोटी छोटी और मामूली सी बातों ने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। कोई बहुत दुनिया ऊपर की बात नहीं बताई जाती, बहुत बेसिक बात बताई जाती है, उसको पकड़ के जो चलता रहता है वो जीवन में कामयाब हो जाता है। स्वैप जो है ना सर, वो एक ऐसा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप खरे उतर गए जीवन में, अगर आपने अगले 3 साल के अंदर, अगले 3 साल में कह रहा हूं, बहुत बड़ा नाम बता रहा हूं, अगर अगले 3 साल आपने सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों पे काम कर लिया, और 3 साल बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं अगले 100 दिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 100 डेज में अगर आपने इन 4 चीजों के ऊपर काम कर लिया, आपको जीवन में कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है ये 4 चीजें? किसी भी कामयाब इंसान को उठा लीजिए, उसके पास 4 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं चैलेंज देता हूं, यहां पर चैलेंज देता हूं, आप किसी भी कामयाब इंसान को उठा लीजिए, रणबीर सिंह को उठा लीजिए, रणबीर कपूर को उठा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को उठा लीजिए, राहुल गांधी जी को उठा लीजिए, जिस भी शख्स को, रजत शर्मा को उठा लीजिए, कपिल शर्मा को उठा लीजिए, अनुभव सिंह बस्सी को उठा लीजिए, आप जिस भी इंसान को कामयाब मानते हैं, कपिल देव से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, प्रियंका चोपड़ा से लेके दीपिका पादुकोण तक, जिसको आप कामयाब मानते हैं, वो कामयाब लोगों को जब आप ये 4 खानों की छन्नी में से छानेंगे तो वो लोग इसमें से बराबर निकलेंगे। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को इन 4 चीजों में कामयाब बना दे। लेकिन अफसोस, अफसोस, मोटी मोटी किताबें बच्चा पढ़ता है, इन 4 चीजों में कहीं नहीं पहुंच पाता। क्या है ये 4 चीजें? पहली चीज, एस का मतलब होता है स्किल्स, लिख लीजिए कहीं पर, एस का मतलब स्किल्स। अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, बच्चों के बच्चों को एजुकेट कीजिए, अपने नाती पोते भाई भतीजे बहन जिसको जो मिलता है उसको बस एक ही बात बताओ, दोस्त 4 चीजों पे काम कर लो, कंफ्यूजन खत्म करो, इसको सुनूं उसको सुनूं, ये कर लूं वो कर लूं, नहीं, 4 चीजों पर काम करो, फंडामेंटल है। एस फॉर स्किल, आपके ऊपर एक हुनर होना चाहिए, आपके पास एक हुनर होना चाहिए। जैसे विराट कोहली क्या है? क्रिकेटर है। रणबीर कपूर कौन है? एक्टर है। हुनर क्या है? एक्टिंग। हुनर क्या है? क्रिकेट खेलना। हुनर होना चाहिए आपके पास, एक प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरा, वर्कशॉप, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब होता है पर्सनालिटी के 18 ऐसे गुण, चाहे वो फैसला लेना हो, चाहे वो अपनी बात मनवाना हो, चाहे वो लोगों से काम करवाना हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स हो आज की डेट में, चाहे वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो, चाहे वो माइंडसेट हो, चाहे टीम के साथ मिलकर के काम करना हो, चाहे वो लीडरशिप हो, ये सारी क्वालिटी, ये सारी स्किल्स जिस इंसान के अंदर होती है वो कामयाब हो जाता है। जैसे क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक ही हुआ क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप बड़ी कमाल की थी। आज किसी को भी ले लो, शाहरुख खान की अगर आज आप बात करो तो शाहरुख खान के पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स बड़ी कमाल की है, फैसले बहुत अद्भुत लेते हैं ये लोग। जितने भी लोग कामयाब हैं, नरेंद्र मोदी जी फैसले बहुत कमाल के लेते हैं, अमित शाह जी फैसले बहुत कमाल के लेते हैं, राइट? महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, फैसले बहुत कमाल के हैं। तीसरी चीज, एनालिसिस। सभी कामयाब लोगों को यह पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कहते हैं इस दुनिया में इंसान का जन्म 2 बार होता है। पहली बार तब जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरी बार तब जब उसे एहसास हो जाता है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा जन्म उस दिन हुआ था जब उनको यह एहसास हो गया था कि मेरा लक्ष्य जो है वो जीवन के लोगों, मानव जीवन के कल्याण के लिए हुआ है। ठीक है। अंगुलिमाल जो है वो एक डाकू था, लोगों की उंगलियां काटता था, लेकिन उसका दूसरा जन्म महात्मा बुद्ध की कृपा से उस दिन हुआ जिस दिन वो अंगुलिमाल से जो है वो संत बन गया। राइट? सुना है आप सभी लोगों ने ये कहानी? रत्नाकर डाकू की कहानी सुनी है, जो उसके बाद में ऋषि वाल्मीकि बन गए और जिन्होंने रामायण लिख दी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है जिनका जिनका दूसरा जन्म होता है जब उन्हें एहसास हो जाता है। और मैं गारंटी देता हूं आपको, कोफलाई में आने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं, लेकिन आज एक बात की गारंटी कर सकता हूं कि कोफलाई में आने के बाद आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि आप किस चीज के लिए आए हैं। क्या आप बिजनेस करने के लिए बने हैं या नौकरी करने के लिए बने हैं? आर्टिस्ट बनने के लिए बने हैं या मीडिया में जाने के लिए बने हैं? किस फील्ड में आप बने हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, और वो भी अंक ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे, एक ऐसी चीज के माध्यम से बताएंगे। लोगों ने ज्योतिष विज्ञान को सिर्फ शादियों तक रोक करके रखा, हमने इसको उठा करके करियर में लेकर के हम आ गए। 4 पीढ़ियों का ज्ञान जो है वो आपके जीवन में जब जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश फैला देगा। और जब आपको अपने बारे में पता चल जाएगा तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। और चौथी चीज जो हम आपको देते हैं बलवीर सिंह जी, वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने सारे सपने पूरे कर सको, एक प्लेटफॉर्म जहां से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो। आज कोई शाहरुख खान नहीं होता, आज कोई शाहरुख खान नहीं होता अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान को जगह नहीं मिलती। शिवपूजन कुमार जी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता अगर इंडियन क्रिकेट टीम में उनको जगह नहीं मिलती।
बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गली गली में ऐसे महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है घूम रहे हो, लेकिन ये एक था जिसको मौका मिल गया। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन सुपरस्टार कौन बनता है? जिसको पिक्चर में मौका मिल जाता है। हो सकता है आपके अंदर वो छिपी हुई कलाएं हो, लेकिन जब तक उनको बाहर नहीं लेकर के आया जाएगा, जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा, तब तक जीवन में आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। मौका बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि इन चार चीजों में से आपके जीवन में कौन सी चीज मिसिंग है? आप बोलोगे सर मिसिंग है? ये पूछिए कि कौन सी चीज है हमारे पास, कौन सी चीज है आपके पास? बोले कुछो नहीं है। कुछो नहीं है, क्या है फिर? बोले सर एक सर्टिफिकेट है, एक मार्कशीट है, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की रखी हुई है, करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा। अनमोल जैन साहब कहाँ हैं? अनमोल जैन साहब, रखें तो रखी है, करें तो करें क्या, समझ में ही नहीं आ रहा। और ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो वो भी भारी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान ज्यादा आ जाए तो ज्ञानी को तो वैराग्य हो जाता है हर चीज से, उसको तो किसी और चीज में रुचि नहीं आ रही होती, बड़ी समस्या है। अब सवाल है कि समस्या है तो इस समस्या से निकला कैसे जाए? विकास जी गुड इवनिंग। समस्या है तो समस्या से निकला कैसे जाए? ये सारी चीजें बता करके अभी अगर मैं आपको छोड़ दूं और बोलूं जाओ 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 मार्केट में ढूंढो जाके स्किल्स कौन सी हैं, मार्केट में ढूंढो जाके कौन कौन सी 18 वर्कशॉप्स हैं, इनको सीखो जाकर के, चंदा कुमारी जी, तो चंदा जी बोलेंगी हाँ ठीक है सर, कल ही बैग टांग करके निकल रही हूँ भ्रमण करने, पूरा पटना बिहार ढूंढ डालूंगी। अरे कौन ढूंढता है? कौन ढूंढता है? बचपन से कहते कहते मर गए, कहने से कर दे हो आप लोग कुछ। बचपन से सुना है, बचपन से एक चीज सुना है, क्या सुना है? कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सुना तो बहुत सारी बातें हैं, सुना तो ये भी है कि सुबह सुबह अगर सैर पर जाओ तो हम लोग जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पर सैर पर जाते हैं सुबह सुबह? कितने लोग हैं जो जिम करते हैं? कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं गिनती के दो हाथ उठ रहे हैं, बताओ। सुना तो बहुत कुछ है। हिंदुस्तान में आज भी सबसे ज्यादा पान वहीं पर थूका जाता है जहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर पान थूकना मना है ना। लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है। तो हमने इसकी एक विधि पकड़ी। विधि ये पकड़ी कि जो काम के लिए मना करो आदमी वो काम जरूर करता है, तो अब हम उस काम के लिए मना करना शुरू करते हैं कि मत करना ये काम। ये चार चीजों को, इन चार टूल्स को आप मत सीखना सिद्धेश जी, क्योंकि इन चार चीजों को सीख लोगे तो कामयाब हो जाओगे। फिर ये मिडिल क्लास की जिंदगी, ओए होए वो सिलेंडर के खर्चे, फिर वो फिर वो मिडिल क्लास वाली लाइफ का मजा नहीं उठा पाएंगे ना हम लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो इस मिडिल क्लास की लाइफ से निकलना चाहते हैं, वाकई में, वाकई निकलना चाहते हैं? अगर वाकई निकलना चाहते हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। किसी ना किसी दिन धीरू भाई अंबानी ने मन में ये सोचा था। यमन में जब गए थे धीरू भाई अंबानी, जब जा करके वो वहां नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने मन ही मन में सोचा था कि दुनिया के अंदर 7 ऐसी पीढ़ियां होती हैं, 7 पीढ़ियों में से कोई एक पीढ़ी, गुलाम रब्बानी जी, 7 पीढ़ियों में से कोई एक पीढ़ी ऐसी होती है जो इतना काम कर देती है, इतना काम कर देती है कि उसके बाद किसी दूसरी पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और धीरू भाई अंबानी ने ये बात ठानी थी कि अपने घर की वो पीढ़ी यही हेडमास्टर का लड़का बनेगा। 5,000 रुपए से अपना धंधा चालू किया था और आज उसके पोते की शादी 5,000 करोड़ की हो रही है। कौन कहता है समय नहीं बदलता? 3 पीढ़ियों में पूरा का पूरा समय बदल गया, 40 साल के अंदर पूरा का पूरा समय बदल गया। दुनिया के अंदर नहीं, सिर्फ पूरे ग्लोबल, पूरे दुनिया, पूरी वर्ल्ड के अंदर आज हमारी पहचान है। कौन ऐसा इंसान था जो उस शादी के अंदर नहीं आया, बताइए। ये शादी अगर आज हो पा रही है तो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आज मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है। ये शादी अगर हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है क्योंकि 1965 में धीरू नाम के एक लड़के ने एक फैसला लिया था। सवाल यह है कि आज 2024 में क्या सिद्धेश कोई फैसला लेगा? सवाल यह है। आज अगर आप मुकेश अंबानी के अनंत अंबानी को देख करके बोलो कि अरे यार काश हमारे पास भी होता, काम नहीं बनेगा। अनंत अंबानी बनने का टाइम नहीं है भाई, टाइम है धीरू भाई अंबानी बनने का, फैसला लेने का टाइम। सवाल यह है, मैं आपसे एक सवाल पूछ, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपसे। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, गोली मारो आप कोफलाई को। ये जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है इसको भी गोली मारो, क्या एक छोटा सा वादा करते हो मुझसे? आज इस सेशन के ओवर होने के बाद, मैं नहीं कहता आप कोफलाई में हो, मैं नहीं कहता कि जो मैं बताने वाला हूं वो आप करो, लेकिन एक फैसला छोटा सा लेते हो कि कुछ करोगे, एक एक्शन पक्का लोगे इस पे। ये डिसीजन कितने लोग लेते हैं वो एक बार हाथ हिला के बता दीजिए। चंदा कुमारी जी, अगर अपना मोबाइल आप बदल लें तो आप बिल्कुल उल्टी दिख रही हैं मुझे, आपका सर जो है वो नीचे है। मोबाइल अगर आप पलट लें थोड़ा सा, देवी जी, मुझे चक्कर आ जाते हैं, अभी मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा था स्क्रीन में और आप बिल्कुल उलट पुलट हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी। एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं आप, कुछ भी हो एक डिसीजन जरूर लूंगा।
मैं नहीं कहता कि हम दुनिया में शायद सबसे अच्छे होंगे, हो सकता है हमसे भी अच्छे पड़े हो सकता है आप कुछ खोलो ऐसा जो आगे चल के बहुत बढ़िया हो, लेकिन हमें इतना मालूम है विकास शर्मा जी, हम जो आज की डेट में कर रहे हैं ना, सीना ठोक करके सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी बदलने के लिए, राइट। चलिए साथ में मिलते हैं, साथ में जुड़ते हैं। मैं आगे की चीज हमीदुर रहमान जी बहुत शिद्दत के साथ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, एक बड़ी बेहतरीन चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सारी चीजें अगर हमें सीखनी है तो इसके लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं भेज भी दूंगा आपको कहीं और तो आप भटक नहीं पाओगे, आप जा नहीं पाओगे। ये सारी चीजें आपको एक जगह पर ला करके दे देते हैं। करियर हाईजेक प्रोग्राम कोफलाई लेकर के आया है हर वो चीज जो आपको अपने करियर में चाहिए। फिल्में देखी हैं आपने, देखा है जब आतंकवादी एरोप्लेन के अंदर अपना AK-47 उठाता है और बोलता है हाईजैक। हाईजैक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेते हो। आज तक आपका करियर कौन चला रहा था? आज तक आपका करियर चला रहे थे आपके कोई वो बड़े भाई, आपके बुआ जी के बेटे, आपके फूफा जी, जिनसे आप पूछ पूछ करके सारे फैसले लेते थे। आज जीवन में फैसला लेने की बारी आपकी है। अगर अगर अपने फूफा जी से पूछ पूछ के फैसले लेता तो अंबानी जो है वो कभी अंबानी नहीं बन पाता। सच बता रहा हूं, असली हिम्मत उस दिन आती है जब अपने फैसले आप खुद से लेना शुरू करते हो, राइट। अब इस करियर हाईजैक प्रोग्राम में हमने क्या क्या रखा? क्या दुनिया भर की चीजें हमने आपके लिए लाई? नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं किया। हमने आपके लिए चार चीजें रखी, SWAP। ये चार चीजें हम आपको दे देंगे, उसके बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। पहली चीज आती है स्किल्स। भारत में टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स की हमने लिस्ट निकाली, और उसमें सबसे कमाल की स्किल जो इस टाइम पे हिंदुस्तान में चल रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग की स्किल। हिंदुस्तान का पहला हमने AI ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया, जो कि 55 दिन का कोर्स है, जिसमें 12 मॉड्यूल्स हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ में। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग से लेकर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मार्केटिंग, चैट GPT, ई-कॉमर्स सब सीखोगे आप। गूगल, हबस्पॉट और मेटा के सर्टिफिकेशंस के साथ साथ आज अगर हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स की मैं बात करूं तो गूगल ओयो से लेकर के योर स्टोरी, इंडिया मार्ट, कोवर्कर, स्टेट्समैन, मिंत्रा, जोमेटो, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में आप प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हो। और ये कंपनीज जो है ना, महीने का मैं बता रहा हूं लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। कोई ऐसा इंसान मैं नहीं देखता जिसका 5 लाख रुपए से कम का प्लेसमेंट हो आज की डेट में, चाहे वो OTT के प्लेटफॉर्म पर हो या OOH के प्लेटफॉर्म पर हो या GOOH के प्लेटफॉर्म पर हो। लगभग लगभग मिनिमम 5-5 लाख रुपए के प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या देते हैं? स्किल्स के बाद दूसरी चीज आपको देते हैं वर्कशॉप्स। ऐसी 12 पर्सनालिटी की वर्कशॉप्स देते हैं जो आपको कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई। गोल कैसे सेट करना है, फैसले कैसे लेने हैं, चैंपियन माइंडसेट, हारता नहीं है जो इंसान, ऐसा माइंडसेट कैसे बनाया जाए, टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, इसी 24 घंटे के अंदर 240 घंटे का काम कैसे लेकर के आ जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, सेल्स में मास्टरी कैसे हासिल करी जाए, कंफ्लिक्ट अगर हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, लोगों से काम कैसे कराया जाए, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे लाई जाए, 18-18 घंटे लगातार काम कैसे किया जाता है, ये सब आपको यहाँ पर सिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप हुई, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, और ये सारी वर्कशॉप्स करने के बाद एक और चीज हम आपको बढ़िया सी देते हैं, पता है क्या? पता है क्या? ऐसे नहीं, हाथ आगे लगिए और पूछिए क्या। क्या देते हैं दिनेश जी, क्या देते हैं? ये वर्कशॉप तो हम आपको करवाते ही करवाते हैं बलवीर सिंह जी, लेकिन इस वर्कशॉप को कराने के बाद हमने आपसे वादा किया था ना कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी सुधारेंगे। तो ये वर्कशॉप तो हम आपको करवाते हैं, और इसी के साथ साथ एक बार सिखाते हैं, एक बार सिखाते हैं और दूसरी बार आपसे कहते हैं कि अब आप मीटिंग लीजिए। इसी मीटिंग के अंदर आप देख लीजिए रमेश सिंह जी हमारे जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 10 जुलाई को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्कशॉप लिया है। और अभी मैं उनसे मिलवाऊंगा अभी आपको पर्सनली। मेरे ख्याल से अगर मौजूद हैं तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, उनका चेहरा दिखा देता हूँ। रमेश सिंह जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पर दिखने वाला इंसान और असली, इनके दोनों लोगों का चेहरा जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सभी का स्वागत है भाई। रमेश जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि स्क्रीन पर उस तरफ बैठ करके सिर्फ अगर मैं आपको नोट्स बनवाता रहता, सिखाता रहता, सिखाता रहता, सिखाता रहता, तो कितना याद रहता? जिस दिन आपने खुद से नोट्स बना करके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये वर्कशॉप लिया, उस दिन के बाद ये चीज आपको आ गई कि नहीं आ गई? हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल सर आई, और साथ में हमने PPT बनाकर ये सारी चीजें की थी। PPT बना करके ये सारी चीजें करी, आप देख रहे हैं। आप इनकी खुशी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने कभी जीवन में पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी, बहुत ज्यादा अपने कामों में बिजी रहे, 12-12 घंटे की ड्यूटी करी, उसमें मेहनत में कोई पीछे नहीं है, लेकिन कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा कि उस अनुभव के आधार पर ऐसा मौका मिला हो कि लोगों के सामने जाकर के बोलने का मौका मिला हो। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में रहा हूं, काफी लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि मेरे साथ उस पिछली कंपनी में थे। मौका नहीं मिलता था लोगों को, मौका नहीं मिलता था लोगों को बोलने का।
आज हम यहां पर आपको सिखाएंगे और सिखाने के बाद अगली बार माइक आपके हाथ में पकड़ा देंगे मोनू अंसारी जी। अगली बार माइक आप ही के हाथ में पकड़ा देंगे, बोलेंगे बोलो जो सिखाया है वो बोलो। आप बोलोगे कैसे बोलूं, मैं बोलूंगा नहीं, जो सिखाया है उतना तो बोलो कम से कम। क्योंकि जो बोल नहीं सकता, जो आज की डेट में दिख नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता। जरूरी होगा दोस्त, बहुत जरूरी होगा। टिकटॉक का मजाक बनाया था हमने, यूट्यूब पर जब शुरुआत में रील्स आती थी, शॉर्ट्स आते थे, इंस्टाग्राम पर तो बड़ा मजाक बनाया इसका हमने। आज की डेट में यही इन्फ्लुएंसर करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं, और अब हम ललचाई नजरों से इनको देखते हैं और सोचते हैं कि काश हमने भी कर लिया होता। बिग बॉस में चले जाते हैं लोग, हम सोचते हैं कि काश हमने भी कर लिया होता। तो उस काश से निराश नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए कैसे चीजें बनती हैं आपके साथ। अब सवाल क्या है, पर्सनालिटी मैंने अपनी इंप्रूव करना शुरू कर दी, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखना शुरू कर दी। क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीख ली? मेरा रास्ता क्लियर हो गया। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे टीचर बनना है, तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैं खान सर जैसा बन जाऊंगा। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस भी आजकल कितने सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन प्रमोशन पे ही चलते हैं। आप अगर देखो शार्क टैंक इंडिया पर, तो जितने भी बिजनेस आए हैं उनके बारे में आपने सुना ही नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ही आपने सुना उनके बारे में, चाहे वो परफोरा नाम की कंपनी हो। आजकल वो कौन से ऐड आते हैं, वो कौन से कैप्सूल होते हैं जिसको खा लो तो आप, गमीज, व्हाट्सअप गमीज, जिसको खा लो तो आप सो जाते हो, नींद आ जाती है ना, मेलेटोनिन के गोलियां होती हैं वो। जाने कितने एड्स आप देखोगे, कितने कितने एड्स आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर आज की डेट में चल रहा है। Amazon जैसी कंपनी तो पूरा का पूरा ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ही चल रही है, राइट। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बार जरा फटाफट से ये बताइए कि कैसे, कैसे पता चलेगा, चंदा कुमारी जी, मन में सवाल क्या आता है? कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरी फील्ड कैसे मिलेगी, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? तो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल बताते हैं। आपके सब्र की जो है वो बिल्कुल भी इम्तिहान नहीं ली जाएगी, आपको बता दिया जाएगा तुरंत के तुरंत, हाथ के हाथ बता दिया जाएगा ये क्या हुआ। अच्छा, एनालिसिस आपकी करी जाती है, और एनालिसिस आपकी कैसे करी जाती है? 5,000 साल पीछे चलिए हमारे साथ, त्रेता युग में, सतयुग में चलिए और पीछे चलिए। उस टाइम कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी कुंडली बनाई जाती थी, और कुंडली बनाने के बाद ऋषि मुनि बोल देते थे देख करके कि अरे ये तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा वैद्य बनेगा, चिकित्सक बनेगा। ये तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा युवराज बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा ये। कैसे बता देते थे? क्योंकि जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन जो ग्रहों की चाल होती है, वो ग्रह आपको कुछ ना कुछ ताकत देते हैं। शायद ये बातें सुनने में आपको अजीब सी लगती हुई, लेकिन बातें ये 100% सच है। यहां पर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपका केवाईसी करते हैं, आपके जीवन में क्या संकट हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपका नेचर कैसा होने वाला है, करियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी, आपकी दशाएं कैसी होने वाली हैं, आपकी लाइफ में क्या कब घटित होगा, 5 साल पीछे आपकी जिंदगी में क्या हुआ, आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आने वाले 5 साल में आपकी लाइफ में क्या होगा। 15 मिनट न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप, अगर आप 15 मिनट न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन अगर आप किसी से लेते हो मार्केट में, बड़े बड़े लोग हैं 51,000 रुपए लेते हैं, 51,000 रुपए 15 मिनट बात करने के। क्यों? और बड़े बड़े लोग जाते हैं उनके पास में ये पता करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया न्यूमरोलॉजी की वजह से। ऋतिक रोशन ने अपने नाम के आगे एच लगा दिया, राजकुमार राव अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एम लगा के चलते हैं, अजय देवगन ने ए हटा दिया, रानी मुखर्जी ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी, करिश्मा कपूर ने अपने नाम की स्पेलिंग में से एच हटा दिया। क्यों होता है ये? क्यों होता है ये? ध्यान देने की कोशिश कीजिए, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? क्योंकि इन्हें मालूम है कि अंक ज्योतिष में नेम की एक वाइब्रेशन बनती है, एक फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो फ्रीक्वेंसी अगर आपके प्रोफेशन के साथ मैच कर जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, आपको लाइफ में कोई रोक नहीं सकता, राइट। लेकिन हमारा तो नाम बुआ ने रखा, मौसी ने रखा, कटोरी अगर उल्टी गिर गई तो नाम ये रख दिया, सावन में कोई पैदा हो गया तो नाम सावन रख दिया है, मम्मी और पापा के नाम से मिला करके नाम रख दिया सामने वाले इंसान का। नेम की स्पेलिंग का टोटल क्या आ रहा है इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप चेक करने की कोशिश करो, शेल्डियन कैलेंडर को अगर आप कभी भी उठा करके देखो, चेक करो अगर आप, या पाइथागोरियन कैलेंडर को भी उठा करके देख लो, जो नेम करेक्शन के लिए यूज करे जाते हैं। कितने लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं? हेलो, हाथ हिला करके बताइए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी के नाम को, अगर उनके नाम के लेटर्स को अगर जोड़ा जाए सारा, तो टोटल जो नंबर निकल करके आता है वो निकल करके आता है नंबर 4। नंबर 4 जिनके भी नाम का टोटल है, वो जाने या अनजाने में जेल जाएंगे जरूर। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए कि नहीं गए? गए। किसी भी बिजनेस के नाम का टोटल अगर 4 आ रहा है तो वो बिजनेस बंद होगा ही होगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है।
हज का नाम अगर आप टोटल करोगे तो हज का नाम टोटल कितना आ रहा था, 4। जब उन्होंने उस नाम को चेंज किया, वोडाफोन किया, तो वो कंपनी चल निकली। ट्विटर का नाम क्या था? ट्विटर को अगर आप चेक करोगे शेल्डियन कैलेंडर के हिसाब से तो टोटल आ रहा था 4। लेकिन जब ट्विटर को चेंज किया तो उन्होंने उसको क्या बना दिया? एक्स कर दिया। एक्स जैसे ही किया, शेल्डियन कैलेंडर के हिसाब से एक्स होता है 5, और 5 का नंबर होता है बुद्ध का नंबर। बुद्ध होते हैं पैसे के देवता। पैसा बरसना शुरू हो गया, राइट? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। शायद मैं वो दरवाजा खटखटा रहा हूं जो आज से पहले किसी ने नहीं खटखटाया, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि ये एक साइंस है। ये एक साइंस है। अगर इस चीज के बारे में आप जान गए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आयुर्वेद के थ्रू आप अपने शरीर को जान सकते हो कि आपके शरीर में वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, या कफ ज्यादा है ना? जैसे हमीदुर रहमान जी जो बैठे हैं, इनका जो बॉडी टाइप है वो कफा टाइप है। ठीक है, गोल मटोल से हैं ये थोड़े से। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो कि बिल्कुल दुबले पतले से हैं, जैसे हरीश वगेला जी हमारे हैं, इनका जो बॉडी टाइप है ये वात टाइप है। ठीक है, गुस्सा भी इनको बहुत तेज आ जाता होगा। तो आयुर्वेद ने ये सारी चीजें बड़ी डिफाइन करी हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताई हुई हैं, राइट? इन सब चीजों को अगर हम समझ करके चलें, कोई एक इंसान ऐसा क्यों होता है कि जिसको दही नुकसान कर जाता है, और कोई एक इंसान ऐसा है जो लोटा भर के भी पी जाए तो उसको नुकसान नहीं करता? क्यों ऐसा होता है कि कोई एक इंसान बैठ करके एक बार बस पढ़ता है, उसको बातें याद रह जाती हैं, और कोई एक इंसान जो है वो दिन भर चाटता रहता है किताबें, उसको याद ही नहीं होती? आपको पता है कोफलाई में हम मेमोरी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको 100 से ज्यादा शब्द याद करवा देंगे। बहुत बहुत कमाल की ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं हम वहां पे। आप साथ आओगे मिलकर के ना, तो शहर शहर के अंदर डंका गूंजेगा। बच्चा 12वीं पास करेगा, और कॉलेज से पहले जब वो पहुंचेगा, अपना कॉलेज के अंदर भी पहुंचेगा, तो वो बच्चा डरेगा नहीं। छोटे शहर का भी बच्चा होगा तो डरेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी कोफलाई कम्युनिटी के साथ वो जुड़ा हुआ होगा। वो बोलेगा यार हर दिन कुछ ना कुछ मैं सीख रहा हूं। हर दिन अगर 1% भी बेहतर बनता हूं, तो 100 दिन के अंदर 100% बेहतर ये मुझे बना करके छोड़ते हैं, और इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या बोलते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अग्नि प्रकट चंदन से हो। इतनी इतनी रगड़ करवा देंगे, इतनी रगड़ करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल अभी भी याद है ना आपको? ABCDEFG अभी भी याद है। बिल्कुल ऐसे ही याद करवा देंगे चीजों को आपको। मैं आज इतना खुश हूं, मैं सही बता रहा हूं। अभी अगर इस मीटिंग के ओवर होने के बाद मुझे फिर से आपको ये मीटिंग लेने को बोल दिया जाए, तो मैं वापस से ले सकता हूं। इतनी खुशी होती है मुझे ये बताते हुए। न जाने भगवान ने हमारे हाथों से क्या रखवाना था, क्या करवाना था, उन्होंने करवा दिया। एक बड़ा अच्छा काम। एनालिसिस आप सभी लोगों की होगी, जितने लोग भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप सब लोगों की एनालिसिस होगी। उसका प्रोसेस कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको, यहां पर नहीं कर सकता। किसी की कोई पर्सनल लाइफ की चीज है वो यहां पर मैं आपके सामने नहीं शेयर कर सकता। एनालिसिस आप सब लोगों की होगी। मौका मैं कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। आखिरी 5 मिनट बचे हुए हैं, तो कुछ काम की इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में भी होंगे कि सर थोड़ा बहुत पैसे वैसे के बारे में भी बता दो सर, थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे तो मजा आ जाएगा। चिंता मत करो। 2-3 महीने का ये पूरा कंप्लीट 100 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट करोगे तो पैसा तो वैसे भी कमा लोगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां पर पहले दिन से पैसा कमा सकते हो, हमारे साथ अफिलिएट करके। 35 से 40 हजार रुपए आप महीने का बना सकते हो। करना क्या है? कोफ्लाई के पार्टनरशिप प्रोग्राम में हम आपको लेंगे, जहां पर मार्केट का एक्सपीरियंस कराएंगे, लोगों से बात करके आपका इंडस्ट्रियल में एक्सपोजर होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। और इसके लिए आपको समय कितना देना पड़ेगा? 2 से 3 घंटे का। हम आपको बनाएंगे ऑफिशियल ग्रोथ पार्टनर। हमारे साथ एक ग्रोथ पार्टनर बनके लोगों की मदद आप कर पाओगे। सिद्धेश जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी स्किल्स, दो चीजें हैं सर। एक चीज है एक चीज है कि मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि सर पानी में कूदना है, हाथ ऐसे ऐसे करके चलाने हैं, और पैर को पीछे झटका देना है, स्विमिंग आ जाएगी आपको। और दूसरा तरीका है कि मैं आपको स्विमिंग पूल के अंदर ले करके चलूं। कौन से वाले तरीके से आप स्विमिंग सीख पाओगे बताइए? थ्योरी से सीख पाएंगे या प्रैक्टिकल करके सीख पाएंगे? अनम्यूट करके बताइए, ऐसे नहीं। अब नाम इतना प्यारा है तो अनम्यूट। देखिए स्क्रीन पर आपके ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, आ रहा है? जब तक आप अनम्यूट करेंगे हम तब तक अपने बलवीर सिंह जी से पूछ लेंगे। बलवीर सर अनम्यूट करके बताइए। क्या आपको अनम्यूट करने का अधिकार नहीं मिल रहा? अरे स्क्रीन पर पॉपअप आता है भैया। नहीं आ रहा? 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 कौनो समस्या वाली बात नहीं है। जहां किसी का कुछ ना चले वहां पे किसी कन्या को मौका दो। वो कन्या जो है वो अपने, वो पक्का कुछ बढ़िया करके दिखाएगी। चंदा कुमारी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। कोई भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? क्या ये जूम का सब्सक्रिप्शन नकली है? हाँ, हो गई हो गई हो गई हो गई जी। चंदा जी कौन सी वाली सिचुएशन में स्विमिंग करना सीख पाएंगे? थ्योरी अगर समझा दी जाए, 5 रुपए की किताब पकड़ा दूं आपको, या फिर सच में पानी में उतार दूं? नंबर 1 या सर नंबर? मेरा अनम्यूट हो गया।
नंबर 1 मेरा हो गया सर। नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्धेश जी का नाइक, सिद्धेश जी का माइक भी अनम्यूट हो गया, उन्होंने भी बोल दिया। नंबर 2, थ्योरी से काम नहीं चलता, और दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान आपको देने के लिए नहीं बुलाया, ज्ञान देने का दिन होता है यहाँ पर। 30 जुलाई को डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ी वर्कशॉप कर रहे हैं। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे, मार्केट में क्या नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे ट्रेनर, ऐसे ऐसे ट्रेनर आपको वहां पर मिलेंगे जिनसे आप अपना सवाल पूछोगे, जिन्होंने 1 साल के अंदर 12-12 करोड़ के ऐड चलाए हुए हैं, 12-12 करोड़ के ऐड चलाए हुए हैं। और तो और ऐड चलाना भी सीख जाओगे। उसी दिन आपको सिखा दिया जाएगा कि ऐड भी कैसे चलाया जाता है। और बताओ, इसका दिन है। आज ज्ञान देने का दिन नहीं है। आज तो बस आपको अपने साथ जोड़ रहा हूं। आज आज तो बस आपको अपने साथ हाथ मिलाने पर मजबूर कर रहा हूं। बस इतना कर रहा हूं आज आपके साथ, ठीक है। तो मौका क्या है, मौका और दस्तूर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ऑफिशियल आपको ग्रोथ पार्टनर बनने का मौका मिलता है हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, जज्बा, अपने जैसा जज्बा चाहिए। जज्बा अपने जैसा नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जज्बा अपने जैसा चाहिए, चेहरे पर मुस्कान। दिन में कितना घंटा, 2 से 3 घंटे का समय आपको निकालना है, निकाल सकते हैं। काम क्या करना होगा, सिखाया जाएगा। काम क्या करना होगा, सिखाया जाएगा। हमारे पास बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं, आपको 5 इंक्वायरीज को हैंडल करना है बस। 5 लोगों को बस आप हैंडल कीजिए। हम चाहते तो इसके लिए कॉल सेंटर रख सकते थे, सेल्स के लोग रख सकते थे, लेकिन जब आप इनको हैंडल करोगे तो आप सीखोगे लोगों से बात कैसे करनी है। पहले नहीं सीखोगे 5 पे, अगले 5 पे सीखोगे। धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। महीने में 20 दिन आपको ये काम करना है। 20 दिन 5 लोगों से आप बात करोगे, 100 लोगों से आपकी बात हो जाएगी। और जिस दिन आप 100 लोगों से बात कर लोगे सिद्धेश जी, मैं गारंटी देता हूं, उस दिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका पहले से बेटर हो चुका होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, वो इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इन 100 लोगों से बात करने का अगर पैसा मिलने लग जाए तो ओए होए होए होए, मजा ही आ जाएगा। यही प्रोग्राम हिंदुस्तान में लोग कहीं ना कहीं ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा इतना कुछ नहीं मिलता। जब वो कोफलाई में आते हैं तो हमारे बन के हो जाते हैं। प्लस आपके माध्यम से अगर कोई इंसान कोफलाई में हमारे साथ जुड़ता है, कोफलाई को कोर्स की फीस मिलती है, तो कोफलाई उसमें से एक कंसल्टेशन फीस आपको भी देता है, जो होती है 7,200 रुपए की। 7,200 रुपए एक कंसल्टेशन पर आपको मिलेगा। पहले महीने 100 में से आप 5 से 6 कंसल्टेशन भी अगर कर दो, तो पहले महीने की आपकी आमदनी 36,000 रुपए आसानी से हो सकती है। ये 36 भी हो सकती है, ये 48 भी हो सकती है, ये 25 भी हो सकती है, आपकी मेहनत के ऊपर है। मैं बस आपको रैंडम एक नंबर बता रहा हूं कि अगर 5 सेल होती है तो 36,000 रुपए की इनकम आप कर सकते हो। अब सवाल है कि इतना सब कुछ मिलेगा, तो इस कोर्स की फीस तो लाखों रुपए में होनी चाहिए। कितनी होगी इस कोर्स की फीस? हम क्या क्या दे रहे हैं जो मार्केट में नहीं मिल रहा? नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए, चले जाइए, निकल जाइए, मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, रिकॉर्डेड दे देते हैं लोग, रिकॉर्डिंग पकड़ा देते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, नौकरी करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई कल को अपडेट आएगी नहीं पता चलेगी, अर्निंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप नहीं करवाता कोई भी, कोई ये सरदर्द नहीं लेता। लोग बोलते हैं सीखो, सर्टिफिकेट पकड़ो और भागो। ये सारी चीजें हम आपको आज यहां पर दे रहे हैं। और इसकी अगर मैं कॉस्टिंग निकालूं मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट के हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग है वो है लगभग 4,83,000 रुपए का ये प्रोग्राम है। जब इस प्रोग्राम को हमने बनाया, तो इस प्रोग्राम की जो कीमत निकल करके आई, वो निकल करके आई 1,20,000 रुपए की। और इस 1,20,000 रुपए को, प्रोग्राम को जब हमने लॉन्च किया, तो आप लोगों के लिए, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से हमने इसको लॉन्च किया सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपए में। और उस 36,000 रुपए में भी, उस 36,000 रुपए में भी आज जिन 5 लोगों का सिलेक्शन होगा हमारे डायरेक्टर्स के साथ में, 3 सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उस 36,000 रुपए के प्रोग्राम के ऊपर भी आपको 50% का ऑफ दे देंगे। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। करना क्या है, करना क्या है, बड़ा मजा आता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अलग अलग हमारे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। हमारे रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात बताऊं ना, डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको किसी का दिखा देता हूं। हमारी मोनिका शर्मा जी का एक अनुभव, एक्सपीरियंस सुन लीजिए जरा। हाय, मैं हूँ मोनिका शर्मा, टीम कोफलाई से। मैं ही हूँ आज टीम कोफलाई की तरफ से मूवी देखने मिस्टर एंड मिसेस माहिर। मूवी तो पहले भी बहुत देखी है, लेकिन आज की मूवी का मजा ही कुछ हो रहा है। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू योगेंद्र सर, थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू एवरीवन। इतना वंडरफुल। बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीतने का मौका आपके पास में भी है। अगर आप फ्लाइट में आज तक नहीं बैठे, चिंता मत कीजिए, सपना हम आपका पूरा करेंगे। आपके घर में होम थिएटर नहीं है, सपना हम आपका पूरा करेंगे। आप बस मेहनत कीजिए,
आप इधर उधर भटकिए नहीं, आपको बुलेट चलानी है, आपका सपना हम पूरा करेंगे, गाड़ी चलानी है, आपका सपना हम पूरा करेंगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आप भटकिए नहीं। आप भटक बहुत जल्दी जाते हैं, इसीलिए इधर उधर चले जाते हैं। जिन मोनिका शर्मा जी को आपने सुना था, उन मोनिका शर्मा जी को वापस से आपको सुनवा देता हूं, अभी जिनकी वीडियो आपने देखी। मोनिका जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए फटाफट से, बहुत तेजी के साथ में। कहां से बिलोंग करती हैं मैम, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कितने समय से कोफ्लाई के साथ हैं और क्या बदलाव यहाँ पर हो पा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैम, हेलो सर। कहाँ से बिलोंग सर करती मैं हैं मैम, सर दिल्ली कोफ्लाई से में कितना दिल्ली से। समय हुआ अभी, कैसे कैसे चीजें सीख रही हैं, लोगों को क्या बोलना चाहती हैं, करना चाहिए या बिल्कुल दूर रहना चाहिए, पैसे फंस जाएंगे कि थोड़ा बढ़िया कुछ हो जाएगा, थोड़ा बता दीजिए, प्रचार कर दीजिए आप भी हमारा फ्री में। आप फिल्म देख के आई हैं, घूम के आई हैं, थोड़ा प्रचार कर दीजिए यहाँ पर। हेलो एवरीवन। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और पिछले 6 महीने से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ। और बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे मतलब मेंटोर्स मिले हैं मुझे यहाँ पे। अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ थी, मेरी लाइफ भी बस ऐसी ही चल रही थी। लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल गेम चेंज हो गया। क्या मैं बात। बोल भी नहीं पाती थी, अब मैं एटलीस्ट सबके सामने बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, रोज कंसल्टिंग करती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, वंडरफुल प्रोग्राम, करियर हाईजेक प्रोग्राम। जीवन थैंक यू बदलने सर। से पहले, जीवन बदलने से पहले कहीं ना कहीं वो संभावनाएं दिखना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, रमेश सिंह सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे, साइट पर कंस्ट्रक्शन 12-12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, महीने में 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। और अभी मेरे ख्याल से शायद सिर्फ 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके वो फुल टाइम हमारे साथ में काम कर पा रहे हैं। हरीश वगेला जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो लड़का आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत छोटी उम्र के हैं ये, और अभी ये सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में आपको दिख रहे होंगे। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी पारिवारिक हालत ऐसी नहीं थी कि इनके पास उतने पैसे जमा हो पाते। और मैं बहुत सैल्यूट करता हूं दिल से साहब, बहुत सैल्यूट करता हूं मैं दिल से कि इस लड़के ने वो पैसे इंतजाम किए, और उस पैसे, इन्हें मालूम थी ये वाली बात कि अगले 10 दिन में, 15 दिन में तुरंत एकदम हाथों हाथ पैसा नहीं आएगा, पहले मैं सीखूंगा तब ग्रो करूंगा। और इन्होंने जॉब ज्वाइन करी, और जॉब ज्वाइन करते करते उसके साथ साथ आज ये कोफलाई में हमारे साथ में काम कर पा रहे हैं। सेम बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जॉब के साथ चीजों को कर पा रहे हैं, है ना। शिव पूजन कुमार जी हैं, जॉब के साथ साथ मैनेज कर पा रहे हैं। कई सारी हाउसवाइफ हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, नरेंद्र कौर मैम आज यहाँ पर है हमारे साथ में, वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। एक दो नाम नहीं है, एक से एक बढ़कर के नाम है, मोहम्मद रफी साहब हैं, कई सारे लोग हैं, आप उनसे मिलोगे पर्सनली, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, है ना। मैं बहुत लकी हूँ कि रणधीर साहू जी जैसे लोग आज यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े। लेकिन पता नहीं, अब सोचो अजय मिश्रा जी के आने के बाद, बलवीर सिंह जी के आने के बाद क्या होने वाला है। हो सकता है आपके साथ में जो तालमेल बैठे, हमीदुर रहमान जी जो हैं, इनकी मुस्कान स्क्रीन पर तो बड़ी प्यारी दिख रही है, सिद्धेश जो है वो बहुत एक स्मार्ट जेंटलमैन वाले दिख रहे हैं, चंदा कुमारी जी बहुत पैशनेट दिखती हैं। लेकिन मजा आएगा जब आपके साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है। विकास शर्मा जी वेलकम है आपका भी सर। जिंदगी एक बार मिली है, भगवान ने हमें नीचे इसलिए भेजा है ताकि हम अलग अलग चीजों का अनुभव उठा सकें। क्या फायदा होगा एक जिंदगी का जिसमें आप रोज सुबह उठे, आपने रोज सुबह खिचड़ी खाई और रात में आप सो गए, फिर अगले दिन सुबह उठे फिर खिचड़ी खाई फिर सो गए। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, किसी दिन बिरयानी खाएंगे, किसी दिन सैंडविच खाएंगे, किसी दिन पिज्जा खाएंगे, किसी दिन सेब खाएंगे, किसी दिन अंगूर खाएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभव लेंगे, राइट। तो उन्हीं अनुभवों की श्रेणी में आपको करना यह है, अजय मिश्रा जी, करियर को अगर वाकई में आप पकड़ लिया मेरे दोस्त, तो जीवन में आप पीछे जाने वाला नहीं है ना अनमोल मैम। करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। जिस भी शख्स ने आज आपको यहां पर इनवाइट किया है, 5 लोगों के नाम यहां पर अनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डायरेक्टर्स, अगर योगेंद्र सर यहां पर मौजूद हैं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोन से एक स्क्रीनशॉट उनका ले लीजिए। और जितने भी लोग, आप लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं, एक बार आप लोग भी स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले लीजिए। विकास शर्मा जी का तुरंत कैमरा ऑन हो गया, बोल रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट की बात हो रही है तो फोटो तो दिखना चाहिए। हिंदुस्तानी आदमी सेलेक्ट होने के मामले में बड़ा तेज है, अच्छी बात। तो अब करना क्या है, यहां पर करना यह है कि आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए किसको, जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है, और कम से कम एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं जिंदगी में अपनी दम पर बनाऊं भाई, अपनी दम पर, ऐसा बोलने वाले लोगों को पहले तो एक अलग से पृथ्वी अपने लिए बना लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी दम पर कुछ भी नहीं है। उस पेड़ का, उस पौधे का बहुत कंट्रीब्यूशन है जिसने आपको ऑक्सीजन दी,
है ना, उस रोड का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उस मजदूर का बहुत कंट्रीब्यूशन है जिसने वो रोड बनाई जिस पर आप चलते हो, है ना, उस लेबर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है जिसने वो बाइक का टायर बनाया जिस बाइक को आप चलाते हो। तो सबकी मेहनत से मिलकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो पहली बात तो ये कि सिद्धेश जी थैंक यू, धन्यवाद जरूर बोलिएगा जिसने आपको आज इस सेशन में बुलाया। और जैसा मैंने आपसे वादा लिया था छोटा सा, अब करना क्या है, आपको करना ये है कि हमारे सेलेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आपको करना ये है, सबसे पहला काम अपना सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन राउंड के लिए जाना है। मैं वैसे तो 5 लोग अनाउंस करता, लेकिन अब क्योंकि वो नंबर ज्यादा है, काफी लोग हैं, अजय मिश्रा जी हैं, बलवीर सिंह जी हैं, सभी लोग बहुत एक्टिव रहे हैं आज पूरे सेशन में, है ना। एक बार योगेंद्र सर यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 19,000 इंटरव्यूज ले चुके हैं पिछले 21 सालों में। योगेंद्र सर, मैं कुछ नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ, अजय मिश्रा जी, बलवीर सिंह जी, हमीदुर रहमान जी हैं, अनमोल जैन नाम है, और चंदा कुमारी जी का नाम सजेस्ट करूंगा, विकास शर्मा जी का भी करूंगा, सिद्धेश जी का करूंगा, साबिर रजा जी हैं। तो ये वो लोग हैं जो मैं मेरी तरफ से प्रपोज करूंगा जिन्होंने कैमरा ओपन रख करके सारी बातों को, सारी चीजों को अच्छे से समझा। और मैं चाहता हूं कि इन लोगों के सिलेक्शन राउंड हो। तो आप जितने लोगों का भी मैंने नाम लिया है, आप सभी लोगों का अभी सिलेक्शन कॉल होगा। उस सिलेक्शन कॉल पर आपसे इसी सेशन से रिलेटेड 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। उन 2 से 3 सवालों का आपको आंसर करना है अच्छे से, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से आंसर करना है उनका। जो भी चीजें आपने समझी हैं अभी तक उसका आंसर करना है। फिर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप वो क्वेश्चन अपना पूछोगे, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। और उस प्रोसेस में आप हमारे साथ शुरुआत करोगे 1 अगस्त से। अभी हम जुलाई की धुलाई कर रहे हैं, 1 अगस्त से जबरदस्त अगस्त की शुरुआत हम करने वाले हैं, और बहुत तगड़ी प्लानिंग हो चुकी है। ड्रीम टीम रेडी करी जा रही है। उस ड्रीम टीम में अगर आपको आना है, ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को, सुपर 30 हमारा एक बैच बन रहा है। उस ड्रीम टीम में सिर्फ 30 लोगों को हम लेंगे अपने साथ। अगर आप भी उस ड्रीम टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपना सिलेक्शन कंप्लीट करवाइए। होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले उस कॉल पर जाइए, अपने सारे सवालों को पूछिए। और एक बात जो मैं जाते जाते सबको बोलता हूं, आपको भी बोलूंगा, विकास शर्मा जी, ऊपर वाले ने हम सबको शक्लें अलग अलग दी हैं, लेकिन बलवीर सिंह जी एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर दी है। चंदा जी बताइए क्या एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर दी है, सबको बराबर दी है? लोग बोलते हैं दिमाग, नहीं, दिन के 24 घंटे। दिन के 24 घंटे सबको दिए। जो झोपड़ी में पैदा होता है उसके पास में भी दिन के 24 घंटे होते हैं, और जो महलों में पैदा होता है उसके पास भी दिन के 24 घंटे हैं। कई बार उन दिन के 24 घंटों को जो बर्बाद करता है वो महल से झोपड़ी पर आ जाता है, और उन्हीं दिन के 24 घंटों में जो सही फैसले लेता है वो झोपड़ी से महल का सफर भी तय कर लेता है। सड़क से उठ करके संसद तक पहुंचते हैं लोग जिनके पास नाव, नदी पार करने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे लोग भी लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, चाय बेचने वाले लोग भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मछुआरे का बेटा भी राष्ट्रपति बन जाता है। इस देश में सब कुछ होता है, बस आपको करना चाहिए। और एक बात और बोलूंगा आपसे, एक छोटी सी बात और बोलूंगा। हिंदुस्तान में हम सभी लोगों को ना कंक्लूजन पर कूदने की बहुत आदत है, क्योंकि हम सबको ना आता बहुत है, ज्ञान बहुत है। विश्व गुरु रहा है ना हमारा देश, तो ऋषि मुनियों की, ज्ञानियों की जन्मभूमि रही है, तो यहाँ पर ज्ञान बहुत है लोगों को। उसमें अक्सर कर क्या होता है कि हम कंक्लूजन पर बड़ी जल्दी कूद जाते हैं। अभी चंदा जी जो हैं, इन्हीं के जैसी एक लोग थे, उनसे मैंने पूछा पिछली मीटिंग में। चंदा जी से मैं पूछ लेता हूँ एक बारी, इनसे भी ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चंदा जी एक बारी अनम्यूट कीजिए। चंदा जी, एक सवाल का आंसर आपको यस या नो में करना है। आपको 5 लाख रुपए दे रही है एक कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, वो आपको 5 लाख रुपए दे रही है। शर्त बस इतनी सी है कि आपको हेलीकॉप्टर से कूदना है। कंडीशन है बिना पैराशूट के, कूदेंगी? यस नो? नो? नो। नो? हेलो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, यस या नो? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, यस या नो? सर आप एक बार मेरा फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट एक करिए, बीमा आपकी कंपनी, आवाज। मैडम, रुकिए रुकिए रुकिए, आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए। आपको ना अभी मेरी आवाज प्रॉपर आएगी, कैमरा ऑफ कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी, समय बीतता जा रहा है। कहाँ गई चंदा जी, कहाँ गई? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये रही। हाँ चंदा जी अनम्यूट कीजिए फटाफट से। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोबारा से आपको सुनाई देगा। सवाल है कि एक इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी 5 लाख रुपए आपको देगी हेलीकॉप्टर से कूदने का। हाँ। शर्त यह है बिना पैराशूट के, कूदेंगी यस या नो? नो। 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 जब हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा हुआ है, सुना ही नहीं, पूछा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कर लिया 5 लाख रुपए का खड़े खड़े नुकसान, जब वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा था। अब इनको बोला कि हेलीकॉप्टर से कूदना है बिना पैराशूट के, तो इन्होंने अपने दिमाग में क्या लगाया?
सिद्धेश जी इन्होंने क्या सोचा, हेलीकॉप्टर है तो उड़ ही रहा होगा। ये सबसे बड़ी गलती है। अरे पैसा देना पड़ेगा, अरे 18,000 रुपए, हाय 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 मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे यही सोचते सोचते ये सोचा होता तो अंबानी ने 1965 में 5,000 रुपए लगा के रिलायंस नहीं खड़ा किया होता। ये मत सोचिए, पैसा अरेंज हो जाता है। मन से अगर रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। जब पढ़ाई के लिए लाखों रुपए अरेंज कर सकते हो तो अपनी स्किल्स के लिए, जिसपे 90% आपका करियर डिपेंडेंट है, उस स्किल के लिए भी पैसा अरेंज हो जाएगा। पैसे के बारे में मत सोचो, सिलेक्शन के बारे में सोचो। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। आइए साथ में जुड़िए, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे हमारे ट्रेनिंग सेशन में। जितने लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, कल सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन में आपको सिखाएंगे लोगों से बात कैसे करी जाती है, सिखाएंगे आपको कि कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स में आपसे मिलेंगे। तब तक आपके पास रात 10 बजे तक का समय है, अपना सिलेक्शन कंप्लीट करवाइए। और ये सिलेक्शन जो भी होगा ये वीडियो कॉल के माध्यम से होगा। वीडियो कॉल के माध्यम से होगा। अपने सवालों को पूछिएगा, सामने सामने से पूछिएगा। और मैं आपको वापस से, बस एक छोटी सी चीज है, मैं आपको वापस से हमारे जो सेलेक्टर्स हैं मैं उनका एक बार, ताकि कोई गलत इंसान का चेहरा आप ना देख लो, मैं आपको हमारे सेलेक्टर्स का चेहरा दिखा लेता हूं। बहुत ध्यान से देख लीजिए इनके चेहरे। एक मिनट, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। बहुत ध्यान से हमारे सेलेक्टर्स के चेहरे देख लीजिए। इन्हीं सेलेक्टर्स के साथ में आपकी बात होगी और बात होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सावन के इस महीने की, या जिस भी महीने को आप मानते हैं उस महीने की। मैं चाहता हूं आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, इस परिवार का हिस्सा बने, और साथ में मिलकर के जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, कम से कम उस शहर के 1,000 लोगों को हम एजुकेट करेंगे साथ में मिलकर के। इस वचन के साथ में आज यहां से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।